हेलो गुड मॉर्निंग। मैं आज इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का 151 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करने जा रहा हूँ। 151 नंबर क्वेश्चन। टू डाइवर्ट द एक्सेस फ्लो फ्रॉम द कंबाइंड सीवर द मोस्ट कॉमनली यूज बियर। कौन सा बियर है जो यूज करेंगे डाइवर्ट द एक्सेस फ्लो के लिए? आपका हो जाएगा आंसर लैपिंग बियर। लैपिंग बियर में हम अपना जो एक्सेसिव डिस्चार्ज आता है उसको हम डाइवर्ट करते हैं। Lapping where the normal storm flow is diverted into intercepting sewer and excess flow lap over the combined sewer and to flow into nearby system. 152 नंबर क्वेश्चन। The chlorine is used in treatment of sewer। क्या करेगा क्लोरीन ट्रीटमेंट में, सीवर ट्रीटमेंट में? हेल्प टू क्या करेगा? ग्रीज एंड हेल्प इन ग्रीज सेपरेशन। मतलब जब क्लोरीन हम ग्रीज सेपरेशन के लिए सीवर में यूज करते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन इज यूज एज ए डिसइंफेक्टेंट इन सीवर ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज इज ट्रीटेड टू रिमूवल all chemical and biological hazards, making to safe release into water body. Chlorine is oxidized a large number of organic molecules such as lipids and protein help in grease separation। क्लोरीन बैक्टीरिया मारने के साथ साथ क्या करता है? लिपिड्स एंड प्रोटीन आल्सो हेल्प इन ग्रीज रिमूवल। ऑर्गेनिक मैटर को तो ऑक्सीडाइज करता ही करता है बट आल्सो हेल्प क्या करता है? ग्रीज सेपरेशन में भी यूज करते हैं क्लोरीन को। 153 नंबर क्वेश्चन। डिजाइन ऑफ ग्रिड चैम्बर। डिजाइन किस लिए करेंगे? मैक्सिमम फ्लो वेलोसिटी क्या होता है ग्रिड चैम्बर का? 30 सेंटीमीटर पर मिनट, सॉरी 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है ग्रिड चैम्बर का। द डिजाइन ऑफ ग्रिड चैम्बर हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी हो जाता है जो 15 से 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड फ्लो वेलोसिटी हो जाएगा आपका ग्रिड चैम्बर का। मैच करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैचिंग है। एसिड है, एलम, साइक्लोन और स्कीमिंग टैंक। तो एसिड क्या करेगा? एसिड किससे कॉज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिटी बढ़ाएगा वाटर का। साइक्लोन क्या करता है? पार्टिकुलेट मैटर को हटाता है। साइक्लोनिक मेथड से पार्टिकुलर मैटर एयर पॉल्यूशन में जो होता है पार्टिकुलर मैटर उससे साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन करवाते हैं। एलम, एलम को क्या होता है? एलम क्या करेगा? ये आपका कर देगा, एलम को फ्लॉकुलेट करेंगे, फ्लॉकुलेशन करेंगे, उसके बाद वो सच लेवल सॉलिड है जो सेटल होगा। स्कीमिंग टाइम में आपका ग्रीज और ऑयल रिमूव होगा। मिल गया? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 155 नंबर। द डायमीटर ऑफ मेन पाइप टेकन एज लेस देन इकोनॉमिकल डायमीटर देन। आपका अगर डायमीटर इकोनॉमिकल डायमीटर से अगर छोटा ले रहा हो सीवर पाइप का तो क्या होगा? हेड लॉस विल बी हाई। हेड लॉस तो हाई होगा ही होगा। एंड कॉस्ट ऑफ द पाइप लेस। अगर डायमीटर छोटा ले रहे हो तो क्या होगा? अगर सेम लेंथ के लिए एक ही पाइप लेना है तो क्या होगा? अगर छोटा डायमीटर का ले लिए तो हेड लॉस तो बढ़ जाएगा, एचएल तो बढ़ जाएगा, बट कॉस्ट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और पंपिंग
कॉस्ट ऑफ द पंपिंग इज लेस। ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हेड लॉस आपका बढ़ गया है, हेड लॉस बढ़ गया है तो आपको पावर ज़्यादा देना पड़ेगा, तो पावर ज़्यादा देना पड़ेगा तो कॉस्ट ज़्यादा आएगा। ये गलत हो गया, 1 and 2 आर करेक्ट। 156 नंबर क्वेश्चन, इनक्रस्टेशन ऑफ ट्यूबवेल पाइप में भी रिजल्ट इन, अगर आपका पाइप में इनक्रस्टेशन हो रहा है तो उसमें पार्टिकल का मतलब कि जो वाटर में होता है सेडिमेंट पार्टिकल धीरे धीरे डिपॉजिट हो रहा है तो क्या हो जाएगा आपका, रिड्यूस हो जाएगा आपका डिस्चार्ज। अगर पाइप था वो इनक्रस्टेशन मतलब होता है कि उसके पाइप में जमा जमा हो जाना कुछ, तो जमा हो जाएगा तो पाइप का एरिया छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका ट्यूबवेल का जो डिस्चार्ज रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट 157 नंबर क्वेश्चन, द मैक्सिमम वेलोसिटी अकर इन एग शेप सीवर व्हेन द रेशियो ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लो टू वर्टिकल डायमीटर डी बाई डी का रेशियो पूछ रहा है। फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए 0.81 हो जाता है और फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए 0.95 हो जाता है। तो आपका मैक्स पूछा था मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए तो आपका हो जाएगा 0.81, ए डी बाई डी का रेशियो था। चलिए आगे बढ़िए। 158 नंबर क्वेश्चन, सॉर्डिंग इज प्रोवाइड इन, आपको स्लॉटेड पाइप ट्यूबवेल में आपको सॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं। सॉर्डिंग इज ए स्टोन और एग्रीगेट प्रोवाइडेड अराउंड द स्लॉटेड पाइप एट द बॉटम ऑफ द पाइप। तो आपको क्या करेंगे, सराउंडिंग प्रोवाइड करते हैं किस लिए, स्लॉटेड पाइप ट्यूबवेल में आप सराउंडिंग प्रोवाइड करते हैं। और सराउंडिंग होता है किस चीज़ का, अगर आप पाइप में ट्यूबवेल कर अगर कहीं ट्यूबवेल डाल रहे हो तो वहाँ पर जहाँ पे आपका जो जाली बना हुआ होगा, कटिंग लगा हुआ हो पानी इंटर करने के लिए, वहाँ पे आप क्या करोगे, एग्रीगेट का एक स्टोन एग्रीगेट का एक लेयर दे दोगे ताकि आप यहाँ से फाइनल पार्टिकल इसमें ना घुसे। फाइनल पार्टिकल घुस अंदर जाता है ट्यूबवेल के अंदर तो उसमें अगर मे भी हो सकता है कि ट्यूबवेल का में डिपॉजिट हो जाए और मे भी चांसेस है कि उसमें जो छोटे छोटे फाइनल होल होते हैं ट्यूबवेल पाइप में वो उसमें जाके फंस जाए, इसीलिए आप सराउंडिंग प्रोवाइड करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, सराउंडिंग इज प्रोवाइडेड इन, किसमें करोगे सराउंडिंग प्रोवाइड, स्लॉटेड पाइप ट्यूबवेल। वन 159, टेस्ट कंडक्ट टू डिटरमाइन रिलेटिव स्टेबिलिटी, the period of the incubation is at the 20 degree से and t day time relative stability given by, आपका इसमें दो फार्मूला होगा, तो 20 डिग्री के लिए एक 27 डिग्री के लिए और 37 डिग्री के लिए। जो आपका 20 डिग्री रिलेटिव स्टेबिलिटी व्हेन टेम्परेचर इज 20 डिग्री सी, तो आपका हो जाएगा रिलेटिव स्टेबिलिटी इज इक्वल टू 100 इंटू 1 माइनस 0.794 टू द पावर टी, पावर में टी होगा। और सेम फॉर एट द 37 डिग्री सी, 100 माइनस 100 इंटू 1 माइनस 0.63 टी पावर टू द पावर टी। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ये इज द राइट आंसर फॉर 20 डिग्री सी। देखिए यहाँ पे पावर में है, वहाँ पे मिस प्रिंटिंग था। 160 नंबर क्वेश्चन, ओजोन लेयर इन अपर एटमॉस्फेयर गेटिंग डिस्ट्रॉय ऑन इट्स रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन किससे रिएक्शन करके होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से रिएक्ट करके क्या करता है वो, जो आपका एटमॉस्फेयर में है अपर लेयर में है वो आपका क्या होता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है। 161 नंबर क्वेश्चन,
द इंटेंसिफिकेशन ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट इज एट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज द लेवल ऑफ, किससे होगा? जब आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड के इन्वायरमेंट में लेवल बढ़ने से क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट में अब CO2 अगर आपका इन्वायरमेंट बढ़ जाता है तो हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी आपके इन्वायरमेंट का बढ़ जाएगा, तो डे टू डे आपका टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएगा। एक सौ 62 नंबर क्वेश्चन, electrostatic precipitator are used polluted control device for separation of, इसमें क्या करोगे? इलेक्ट्रॉनिक प्रेसिपिटेशन से आप क्या करते हो? पार्टिकुलर मैटर को हटाते हो। ये बेसिकली आपको इलेक्ट्रॉनिक प्रेसिपिटेटर आर यूज फॉर एयर पॉल्यूटेंट एंड पार्टिकुलरली रिमूव द पार्टिकल फ्रॉम द वेस्ट गैसेज, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, पावर जनरेशन स्टेशन, जहाँ पर NTPC वगैरह, वहाँ पे कहाँ लगाया जाता है? क्या लगाया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक प्रेसिपिटेटर लगाया जाता है और डस्ट को रिमूव करने के लिए, पार्टिकुलर मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 163, सेलेक्ट द सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट एमॉन्ग द फॉलोइंग, आपका कौन हो जाएगा सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट? पैन और ओजोन आपका सेकेंडरी हो जाएगा। जो इसमें तो ओजोन है बट कार्बन जो सिंपल ऑक्साइड्स होगा वो प्राइमरी होगा, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ भी है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ है सल्फर का ऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, ये सब जहाँ पे होगा वो प्राइमरी होगा, बट ओजोन और पैन आपका सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट होगा। प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट काउज बाई इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, किससे होगा? कार्बन इनकम्प्लीट प्राइमरी पॉल्यूटेंट होता है जो इनकम्प्लीट ऑर्गेनिक मैटर के इनकम्प्लीट कंबस्शन से होता है, तो क्या बनाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 165 नंबर, सेलेक्ट द प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट एमॉन्ग द फॉलोइंग, आपका प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट आपको पहले बता चुका हूँ, सल्फर का ऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, इसमें ओजोन है जो कि सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट है, इसमें भी ओजोन है, इसमें भी ओजोन है, तो आपका ऑप्शन ए इधर करेक्ट हो जाएगा। सिंपल ऑक्साइड जो होगा वो प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट होगा। ये आपका जो नॉर्म्स है, स्पेसिफिकेशन ऑफ द स्टैंडर्ड अंडर द US अमेंडमेंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर SO2 NO2 CO आर रिस्पेक्टिवली, तो आंसर जो गुप्ता का दिया गया वो करेक्ट नहीं है, अकॉर्डिंग टू US वाले को कोड है तो बेसिकली पूछे भी नहीं जाएंगे। 167 नंबर क्वेश्चन, स्प्रे टावर कैन बी यूज टू कंट्रोल, आपको क्या करता है स्प्रे टावर? गैसियस पॉल्यूटेंट ओनली, पार्टिकुलर पॉल्यूटेंट ओनली, बोथ हो जाएगा, गैसियस एंड पार्टिकुलर मैटर हो दोनों को हटाता है स्प्रे टावर। एक 168 नंबर क्वेश्चन, द स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड फॉर SO2 under the US amendment air quality index is 80 microgram per meter cube, this is approximately equivalent to, अब आपको इसको ppm में बदलना है, माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में दिया है उसको ppm में बदलना है, तो 1 ppm इक्वल टू होता है mp/RT। यहाँ से आपको PV इक्वल टू NRT से निकाला गया है, MRT से, तो आपका यहाँ पर जो था V इक्वल टू MP/RT हो जाएगा, तो M इज द मॉलिकुलर वेट, SO2 का कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका 1 atm हो जाता है। R इज द गैस कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर एट 273 केल्विन, 1 ppm इक्वल टू हो जाएगा, M आपका 1 मोल है, और क्या था P
MIRT। तो P नंबर ऑफ मोल हो गया, और यहाँ पे आपका P हो गया, 64, एंड आपका जो R होता है, A होता है 8.2 इंटू 10⁻⁵, और 273 केल्विन। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा ये आपका। नाउ 1 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यू इजिकल टू 1/, इतना ppm। इसको इधर लेके चले जाओगे तब ए आ जाएगा, ए रिलेशन। इसको सॉल्व अगर करते हो तो आपको इतना ppm आ जाएगा। तो 80 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा, 1 माइक्रोग्राम इजिकल टू इतना ppm, तो 80 के लिए आपको इतना हो जाएगा, और लगभग अप्रोक्सीमेट 0.03 ppm हो जाएगा। देख लेना एक बार, मैं पूरा सोल्यूशन दिखा देता हूँ एक बार, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिप्लीशन ऑफ ओजोन इन आउटर एटमोस्फेयर में भी रिजल्ट इन इंक्रीज इन, क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, स्किन कैंसर करवाएगा आपको, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेज आपको सरफेस पे पहुंचने लगेगा, जमीन पे पहुंचने लगेगा, जिससे कैंसर कॉज होगा। 170 नंबर क्वेश्चन, द रेन इज जनरली टर्म एज एसिडिक, द pH वैल्यू फॉल बिलो। द pH वैल्यू बेसिकली 5.4 होता है। अगर लेस देन 5.4 हो गया तो आपका रेन जो कहलाएगा वो एसिडिक रेन कहलाएगा। uh, 171 नंबर क्वेश्चन, द एसिडिक रेन इज काउज बाय फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स। देखिए कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स है जो एसिडिक कॉज करवाएंगे, SO2 और NOx। SO2 क्या बनाएगा, H2SO4 बनाएगा, NOx क्या बनाएगा, HNO3 बनाएगा। दोनों एसिड है, यही दोनों है जो आपका पॉल्यूटेंट है जो आपका एसिड रेनफॉल करवाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 172 नंबर, to express sound level in decibel, the sound pressure level usually adopted reference scale। reference scale के लिए आप जो sound level लेते हो 20 माइक्रोपास्कल। एक सौ 73 नंबर के, एज पर नेशनल एमेंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड मैक्सिमम परमिसिबल कंसंट्रेशन ऑफ NO2 24 आवर एवरेज इन एमेंटेड एयर रेसिडेंशियल एरिया। मतलब कि आपका जो है अकॉर्डिंग टू एयर नेशनल एमेंटमेंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से जो परमिसेबल कंसंट्रेशन NOx का है, NO2 का है, वो कितना है, 80 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। NO2 के लिए माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, आपका जो है पर मीटर क्यूब एयर में 80 माइक्रोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए NO2 का कंसंट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइट ऑफ द चिमनी required to effective disposal of the 27 kg 27 kg per hour of SO2। इसका सिंपल फार्मूला है एज पर CBC CPCB स्टाक हाइट। स्टाक हाइट इसको बोलता है, जो चिमनी का जो खंभा होता है उसको स्टाक बोलता है। तो इसका जो हाइट है उसका फार्मूला है 14 इंटू क्यू टू द पावर 1/3 मीटर में आएगा जो आंसर। क्यू क्या है, जो SO2 का एमिशन इन केजी पर आवर। तो आप कर दो 14 इंटू 27 टू द पावर 1/3, आपको सॉल्व करेंगे तो 42 आएगा आंसर। यहाँ पे फार्मूला देख लेना, बहुत सारे बार एग्जाम में पूछ चुका है। नेक्स्ट 175 नंबर क्वेश्चन, एक्चुअल हाइट ऑफ स्टाक इज, स्टाक जो हाइट है चिमनी का 150 है,
150 है, फ्लूम हाइट इज 8 मीटर, देन इफेक्टिव हाइट ऑफ स्टाक, तो इफेक्टिव हाइट ऑफ स्टाक इज इक्वल टू हो जाता है आपका ये जो आपका स्टाक का हाइट है और आपका फ्लूम का हाइट जो जा रहा है, ये टोटल मिला के आपका इफेक्टिव हाइट हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा 150 प्लस 8, ये फिर 158 हो जाएगा आंसर इफेक्टिव हाइट। क्वेश्चन नंबर 176, व्हेन आइडियाबेटिक लैप्स रेस इज मोर देन इन्वायरमेंटल, ए एल आर आपका अगर बड़ा है ई एल आर से, सॉरी ई एल आर से, तो क्या देन ई एल आर क्लासिक इज कॉल्ड, आपका क्या हो जाएगा अगर ए एल आर ज्यादा हो जाता है ई एल आर से, तो आपका क्या हो जाएगा सब आइडियाबेटिक। अगर केस आपका उल्टा हो जाए, आपका जब ई एल आर इन्वायरमेंटल लैप्स रेट आपका ज़्यादा हो जाए ए एल आर से, तो क्या होगा सुपर आइडियाबेटिक हो जाएगा इस केस में। जब ए एल आर ज़्यादा रहेगा तो सब आइडियाबेटिक, इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सब आइडियाबेटिक लैप्स रेट। आपका आइडियाबेटिक लैप्स रेट क्या है ज़्यादा है इन्वायरमेंटल लैप्स रेट से। एक 177 नंबर क्वेश्चन, द इन्वायरमेंटल लैप्स रेट इज मोर देन आइडियाबेटिक लैप्स रेट, द इन्वायरमेंट इज सेट टू बी क्या हो जाएगा अनस्टेबल। जब आपका नेक्स्ट उससे पहले जो डिस्कस किया था उसमें मैं दिखा देता हूँ। देखिए जब ई एल आर ज़्यादा है तो आपका अनस्टेबल होगा, और ये क्या हो जाएगा सुपर आइडियाबेटिक। जब सुपर आइडियाबेटिक लैप्स रेट होगा तो आपका इन्वायरमेंट होगा जो अनस्टेबल होगा, और जब सब आइडियाबेटिक रेट होगा तो क्या होगा स्टेबल होगा आपका इन्वायरमेंट, स्टेबल होगा। जब आपका ई एल आर आइडियाबेटिक लैप्स रेट ग्रेटर देन ई एल आर है तो आपका क्या होगा सब आइडियाबेटिक लैप्स रेट, और ये क्या होगा स्टेबल, एंड वाइस वर्सा। उसके अदर कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा उल्ट से उल्टा कहानी हो जाएगा। यही है कि आपका इसमें क्या हुआ है ई एल आर अगर ज़्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा सुपर आइडियाबेटिक लैप्स रेट या अनस्टेबल कंडीशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्पोररी हार्डनेस इन वाटर काउज बाई द प्रेजेंस ऑफ, टेम्पोररी हार्डनेस किसके काउज से होता है बाई कार्बोनेट ऑफ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। जो सल्फेट और क्लोराइड और नाइट्रेट का जो कैल्शियम मैग्नीशियम होता है आपका वाटर में परमानेंट हार्डनेस ऐड करता है, परमानेंट हार्डनेस ऐड करता है। जो बाई कार्बोनेट एंड कार्बोनेट का जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम होता है वो आपका टेम्पोररी हार्डनेस काउज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू बेबी डिजीज मेथनोग्लोमिया इन चिल्ड्रेन कॉज इज प्रेजेंस ऑफ क्या होता है यहाँ पे नाइट्रेट होता है। नाइट्रेट की वजह से ही आपको बच्चों में क्या देखने को मिलता है ब्लू बेबी डिजीज। नाइट्रेट का जो परमिसेबल लिमिट है आपका क्या है 45 मिलीग्राम पर लीटर। इसके लिए बहुत सारे बनते हैं पहले 180 नंबर क्वेश्चन, टू सैंपल ऑफ वाटर A and B have pH value 4.4 and 6.4 respectively. How many more acidic sample A is than sample B? ये 100 times हो जाएगा। Why? Why 100 times? तो गेट क्वेश्चन से आया हुआ है। सैंपल फॉर ए आपका पीएच क्या है, पीएच का जो फार्मूला होता है माइनस ऑफ लॉग एच प्लस आयन, तो आपका पीएच फॉर सैंपल 4.4 है ए के लिए, तो है एच प्लस आयन कितना हो जाएगा यहाँ इक्वल टू हो जाएगा एच प्लस आयन का कंसंट्रेशन हो जाएगा 10 टू द पावर -4.4 हो जाएगा जब इसको सब सॉल्व करोगे।
फॉर सैंपल बी के लिए आपका कितना है पी एच 6.4, तो आपका हो जाएगा जो H प्लस कंसनट्रेशन है आपका कितना हो जाएगा 10⁻⁻⁻6.6 हो जाएगा मोल पर लीटर। तो आपका जो आप एसिडिटी रिस्पेक्ट में निकालना है H प्लस बाई H प्लस ऑफ ए बाई H प्लस ऑफ बी, आपका इसको सॉल्व करोगे तो आपको 100 आएगा। तो द सैंपल ऑफ ए इज 100 टाइम मोर एसिडिक देन बी। आप जब शुरुआती दौर में क्वेश्चन बनाते हो तो आप डायरेक्ट कर देते हो पीएच का, नॉट पीएच से एक डेरिवेटिव टर्म है, बट आपका जो है H प्लस के कारण ही आपका एसिडिटी होता है। तो आप H प्लस के कंपेयर में आप कंपेरिजन करोगे, ना कि आप पीएच के रिस्पेक्ट में। पहले आपको पीएच निकालना, सॉरी पहले आपको H प्लस कंसेंट्रेशन निकालना होगा वाटर में, तब डिसाइड करोगे कि आप कितना एसिडिटी है। मैच करने का है नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिस इज द लार्ज वेरी लार्ज क्वेश्चन। फर्स्ट मैच करना है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर है लाइक वाटर, वाटर एट द बॉटम, कनाल वाटर है, रिवर वाटर इन फ्लड। तो ग्राउंड वाटर में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हार्डनेस होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आपका जब का क्या करते हो, जब आपका कहीं पानी अगर आपका कचरा वगैरह जमा फेंक रहे हो तो आपका क्या होता है, जब बारिश होता है तो यहाँ से जो CO2 होता है लीच करके जमीन में चला जाता है और जमीन के वाटर टेबल में मिल जाता है और उसमें CO2 बढ़ जाता है, जिससे आपका पीएच क्या होता है, घट जाता है। तो आप क्या क्या करेगा, ग्राउंड वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड होगा और हार्डनेस होगा। आप देखते हो वाटर कहीं कहीं का होता है जहाँ पे हार्ड होता है। लेक वाटर एट द बॉटम, लेक वाटर ऑफ द बॉटम में क्या होगा, लोअर DO होगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होगा एंड कलर्ड होगा, क्योंकि लेक के नीचे में क्या होता है, ऊपर लेक कोई लेक है तो ऊपर वाला में तो एरोबिक हो जाता है, बट जैसे जैसे डेप्थ बढ़ता जाता है अंदर का क्या हो जाता है, ऑक्सीजन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है वो टू डिक्रीज कर जाता है, तो यहाँ पे एनारोबिक कंडीशन सेटअप हो जाता है। तो यहाँ पे लेक के बॉटम में क्या हो जाएगा, लोअर BOD एंड कलर्ड वाटर होगा। कनाल वाटर क्या होगा, कनाल वाटर में क्या होगा, लो ऑर्गेनिक कंटेंट एंड हाई DO, क्योंकि कनाल में आपका जब वाटर जब बह रहा है तो उसमें क्या होता है, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होता है। वेलोसिटी ज़्यादा होने के कारण पानी जंप करते रहता है और आपका क्या हो जाता है, ऑक्सीजन वगैरह मिक्स होते रहता है। तो आपका और जंप होने का साथ साथ इसमें क्या होता है कि आपका बगल में सिल्ट पार्टिकल वेलोसिटी जब ज़्यादा होगा तो उसको इरोड करेगा, तो आपका क्या होगा, ऑर्गेनिक कनाल वाटर में ऑर्गेनिक कंटेंट लो होता है बट हाई DO होता है। जो सिल्ट वगैरह होगा तो इनऑर्गेनिक पार्टिकल होगा, बट वो तो हाई होगा, उसमें तो ऑर्गेनिक पार्टिकल आएगा नहीं कहीं से। रिवर वाटर इन फ्लड, रिवर वाटर में क्या होता है, हाई टर्बिडिटी एंड DO। रिवर वाटर में सेम कंडीशन है, डिजॉल्व ऑक्सीजन तो होगा ही, विंड से मिक्स होगा, जब हवा चलेगी तो उससे भी मिक्स होगा, वेलोसिटी के कारण जो वेव बनेगा उसमें भी मिक्सिंग होगा, कुछ एलगी होगा वो भी फोटोसिंथेसिस करके ऐड करेगा, बट टर्बिडिटी वेलोसिटी हाई होने के कारण आपका टर्बिडिटी बढ़ जाएगा। सिंपल लॉजिक है, ऑप्शन ए इज द राइट। (182) नंबर क्वेश्चन। सो फिगर शो रफली the daily mass curve of the supply and demand from the elevated सर्विस रिजर्वायर। कोई एलिवेटेड स्थान पे आपका रखा हुआ है सर्विस रिजर्वायर, तो ये आपका डिमांड लाइन है, यहाँ पे जो आपका है दिया हुआ है तो गलत है, थोड़ा सा फिगर लगता है, जो भी हो आपका डिमांड लाइन ये हो जाएगा, इसमें ऐसा होना चाहिए, डिमांड लाइन हुआ कॉन्स्टेंट और एफ का सप्लाई लाइन हुआ, सेम चीज़ है, ये आपका बी हुआ और ये आपका ए हुआ। तो जो आपका रिजर्वायर कैपेसिटी होगा, तो जब डिमांड देखिए यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है
तो सप्लाई ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है, आपका मैक्सिमम भी ज़्यादा है। और जब यहाँ पे क्या है, ये डिमांड लाइन था, ये डिमांड लाइन है, ये सप्लाई लाइन है। तो डिमांड यहाँ पे क्या है, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, तो क्या होगा, रिजर्वायर वाला पानी खर्च होगा। तो कितना मैक्सिमम डिप्लीशन कितना है, ए है। तो हमारा रिजर्वायर का जो वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वायर, तो ए प्लस बी हो जाएगा। बी इज द राइट। यहाँ पर पूछा ना, मिनिमम कंसिडर टू रिकॉर्ड द कैपेसिटी ऑफ द रिजर्वायर, ए प्लस बी। मिनिमम उतना ही के लिए हम डिजाइन करेंगे। 183 नंबर क्वेश्चन, इफ द present in water chlorination of the water does not reduce, क्लोरीनेशन ऑफ द वाटर क्या नहीं रिड्यूस करता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट, अमोनिया को रिड्यूस कर देगा, ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज कर देगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन को आपको बीओडी भी रिड्यूस कर देता है, उसको भी ऑक्सीडाइज कर देता है, बट डिजॉल्व ऑक्सीजन को कम नहीं करेगा। यहाँ पर समथिंग मिसिंग है। Present in water chlorination, water does not reduce the dissolved oxygen content. नेक्स्ट क्वेश्चन 184 नंबर, डिक्लोरिनेशन ऑफ वाटर अचीव बाई। अब तो डिक्लोरिनेशन कैसे करोगे आप, डिक्लोरेशन बहुत सारा एजेंट होता है, जैसे कि सोडियम थायोसल्फेट आप यूज करके कर सकते हो डिक्लोरिनेशन। डिक्लोरिनेशन मतलब हुआ कि आप जो एक्सेस क्लोरीन आपका वाटर में बच गया है उसको हटाने का प्रक्रिया। तो सोडियम थायोसल्फेट डाल के आप कर सकते हो, सोडियम सल्फेट डाल के कर सकते हो, सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ आपका, डिक्लोरिनेशन करने के लिए क्या यूज करते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड, ये लगता है ये में था। एक्टिवेटर कार्बन से भी हटा सकते हो एक्सेस क्लोरीन। तो यहाँ के हिसाब से क्या हो जाएगा, सल्फर सोडियम थायोसल्फेट। द एफिशिएंसी ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड नहीं करता, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि डेप्थ ऑफ द टैंक पे नहीं एफिशिएंसी डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 186, which of the following treatment remove the sanitary of the water, मतलब कि कह रहा है which of the following treatment remove salinity of the water, salinity किससे हटाते हैं, आप किससे हटाओगे, रिवर्स ऑस्मोसिस से हटाओगे, प्रोसेस से, बेसिकली आरओ यूज होता है, आरओ उसी को फुल फॉर्म में क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस। इलेक्ट्रोलाइटिक्स मेथड से भी हटा सकते हो, आपका दो इलेक्ट्रोलाइट होगा, एक कैथोड होगा एक एनोड होगा, सॉरी एनोड ए होगा कैथोड ए होगा, तो अब क्या होगा, जो NaCl होता है वगैरह वो अपना अट्रैक्ट कर लेगा दोनों का, वाटर क्या हो जाएगा, डिसैलिनिटी हो जाएगा, साल्ट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका 3 और 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिटी सप्लाई 15,000 cubic meter of the water per day. The treatment with the chlorine dose 0.5 ppm for purpose of the requirement of the bleaching powder with the 25% 25% क्लोरीन है ब्लीचिंग पाउडर में, तो आपको कितना देना पड़ेगा पर डे। तो देखिए टोटल वाटर मेरे पास कितना था 15,000, और उसको लीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, और आपका जो आपका डोजेज है ब्लीचिंग पाउडर का कितना है 0.5 मिलीग्राम पर लीटर, और ये क्या था लीटर में था, तो आपका क्या हो जाएगा लीटर लीटर कट जाएगा तो बच जाएगा मिलीग्राम में, आपका कैलकुलेट करके इतना मिलीग्राम आएगा। अब इसको केजी करना है तो आपको 10⁻6 से डिवाइड करना होगा, तो ये कट जाएगा आपका 7.5 kg आ जाएगा क्या ब्लीचिंग पाउडर, नॉट क्लोरीन। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि ब्लीचिंग पाउडर आपका 25% कंटेन करता है क्लोरीन, तो आपको कितना ब्लीचिंग
सॉरी, ये आपका जो निकल के आया था ये आपका क्लोरीन था, आपका क्लोरीन डिमांड निकाले थे। तो आपको कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर 25% क्लोरीन कंटेंट करता है, तो हाउ मच ब्लीचिंग पाउडर रिक्वायर्ड, तो आपका 0.25 से डिवाइड कर दो, आपको 30 kg ब्लीचिंग पाउडर चाहिए। सॉल्व 188 नंबर क्वेश्चन। द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन शो इन फिगर इज कॉल्ड, यहाँ तो फिगर ही गायब है, फिगर दिया है क्या? नो नो, ऐसे आंसर दिया है बी, ग्रिड आयरन। ग्रिड आयरन में क्या होता है, एक सेंटर के लोग पाइप जाता है और कुछ ऐसा सा होता है, सॉरी ये आपका मेन पाइप हो गया, और ये सब हो गया लेटरल वगैरह, इससे जुड़ा हुआ रहेगा बहुत सारा, और ऐसा ही कुछ होगा फिगर इसका। तो इसमें क्या होता है, ग्रिड आयरन सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फिगर का दिया हुआ होगा। रिजल्ट्स ऑफ एनालिसिस ऑफ द सैंपल वाटर गिवन बिलो, अभी बहुत सारा, अब इसको हटाते रहिए, तो हम गलत डाटा क्यों पढ़े, ओरिजिनल डाटा ही पढ़ लेते हैं डायरेक्ट। परमिसिबल लिमिट और मैक्सिमम लिमिट, परमिसिबल लिमिट और मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट ऑर्डरस यहाँ पे कुछ नहीं दिया है। पीएच आपका जो एक्सेप्टेबल लिमिट होता है 6.5 से 8.5, टीडीएस आपका जो होता है एक्सेप्टेबल लिमिट होता है 500 और कॉज फॉर रिजेक्शन 2000, हार्डनेस आपका हो जाता है 200 एक्सेप्टेबल एंड 600 कॉज फॉर रिजेक्शन। एल्कलिनिटी के लिए भी सेम हो जाएगा हार्डनेस के जैसा। नाइट्रेट, नाइट्रेट का पढ़ चुके हैं 45, नो रिलैक्सेशन इन रिजेक्शन लिमिट, इससे अगर ज़्यादा 45 से ज़्यादा हो रहा है पीपीएम से तो आपको रिजेक्ट ही करना होगा। सल्फेट का 200 एंड कॉज फॉर रिजेक्शन 400। फ्लोराइड का एक्सेप्टेबल लिमिट कितना है 1, कॉज फॉर रिजेक्शन 1.5। क्लोराइड का 250, कॉज फॉर रिजेक्शन क्लोराइड का क्या हो गया 1000। सब पीपीएम में है, मिलीग्राम पर लीटर, इसको सेम बोलते हैं। पार्ट्स पर मिलियन है तो मिलीग्राम पर मीटर भी सेम आएगा दोनों में। टर्बिडिटी क्या हो जाएगा 5 to 10, 5 आपका एक्सेप्टेबल है, रिजेक्शन के लिए 10। आर्सेनिक 0.01, रिजेक्ट करेंगे 0.05 पे। कॉपर का 0.05, रिजेक्ट करेगा 1.5 पे। और यहाँ पे कैडमियम का एक इम्पोर्टेंट होता है 0.03, नो रिलैक्सेशन कैडमियम का। और आपका एक लेड का इम्पोर्टेंट हो जाएगा 0.01 फॉर कैडमियम। और आयरन का भी इम्पोर्टेंट है 0.3, और इम्पोर्टेंट नहीं। आप सीधा याद रखो कि ई कॉली, कॉली बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ड्रिंकिंग वाटर में अलाउ नहीं है। बैक्टीरिया के ई कॉली बैक्टीरिया 0 होना चाहिए, और बीओडी भी ड्रिंकिंग वाटर में 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बीओडी, बीओडी फॉर ड्रिंकिंग वाटर क्या होना चाहिए 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच करने वाला है।
कास्ट आयरन पाइप है, कास्ट आयरन पाइप है, एस्बेस्टस सीमेंट पाइप है, प्लेन इंडेड पाइप है, जीआई पाइप है। तो आपका क्या क्या हो जाएगा? कास्ट आयरन पाइप का क्या हो जाएगा? कास्ट आयरन पाइप क्या क्या बनाएंगे? स्पाइगोट और सॉकेट ज्वाइंट बनाएंगे। और एस्बेस्टस पाइप का क्या बनाएंगे? सिंप्लेक्स ज्वाइंट बनाएंगे। कास्ट आयरन का क्या बनाया था? स्पाइगोट और सॉकेट ज्वाइंट। और आपका प्लेन इंडेड पाइप का क्या बनाएंगे आप? प्लेन इंडेड पाइप का क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे आर्टिकुलरिटी ज्वाइंट। और जीआई का क्या बना लोगे आप? स्क्रू ज्वाइंट सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट जीआई पाइप से आप जो वाइब्रेटिंग पाइप है, फ्रीक्वेंट वाइब्रेशन पाइप है, वो सबका ज्वाइंट बनाओगे। कास्ट आयरन पाइप का आप क्या बनाओगे? स्पाइगोट ज्वाइंट एंड सॉकेट ज्वाइंट। एस्बेस्टस का सिंपल ज्वाइंट बनाओगे। प्लेन एम्बेडेड पाइप सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट वाइब्रेशन होगा तब आर्टिकुलेटर बनाओगे ज्वाइंट। जीआई पाइप का क्या बनाओगे? स्क्रू वुड ज्वाइंट बनाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 191 नंबर। 191 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? द वाटर सप्लाई टू हाउस बीइंग with the concentration of the service pipe with the municipal water means the collection comprise of। क्या क्या होगा जब आप हाउस बीइंग में क्या करते हो? कलेक्शन ऑफ द सर्विस पाइप फ्रॉम म्यूनसिपल वाटर मीन्स डेट का क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट सिक्वेंस बताना है। तो आपका क्या हो जाएगा? पहले क्या हो जाएगा? पहले फेरूल हो जाएगा। पहले क्या होता है? जो फेरूल, फेरूल के बाद क्या होगा? आपका गुजनेक, गुजनेक के बाद क्या हो जाएगा? स्टॉप कॉक, स्टॉप कॉक के बाद क्या हो जाएगा? वाटर मीटर। तो आपका ये जो है ना, आपका अल्फाबेटिकली ऑर्डर में है। एफ के बाद आपका जी होगा, जी के बाद एस होगा, एस के बाद डब्ल्यू होगा। आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन द कोफिशिएंट ऑफ रघुजीटी, रघुजीटी होता है इज इंक्रीज फ्रॉम 0.01 से 0.02। The gradient of the pipe is given diameter to carry same flow and same velocity। क्या हो जाएगा? आपका ग्रेडियंट के क्या रखना चाहिए? अगर अपने आपका कोफिशिएंट ऑफ रघुजीटी हो डबल्ड हो गया है तो ग्रेडियंट ऑफ द पाइप फॉर गिवन डायमीटर कैरिंग सेम डिस्चार्ज एंड सेम वेलोसिटी के लिए आप ग्रेडियंट को क्या करोगे? तो देखिए जो क्यू होता है रघुजीटी, आपका एन क्या है? रघुजीटी कोफिशिएंट इसको भी बोलता है, मैं तो माइनिंग कोफिशिएंट को बोल देता है। तो आप क्यू इजिकल टू क्या हो जाता है? एरिया इंटू 1/n, आर के पावर 2/3 और एस के पावर हाफ। तो आपका एस हो जाएगा जो इनवर्स एस के पावर 1/2 हो जाएगा। देखिए इसमें हो जाएगा एस अंडर रूट ऑफ एस इज इक्वल टू, सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। तो आप ये रघुजीटी कोफिशिएंट हुआ। अगर आपका ये डबल्ड हो जा रहा है तो आपका क्या हो जाएगा? आपका जो आप इधर से हटाओगे तो क्या होगा? एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। तो आपको एन डबल कर रहे हो तो सब उसका जो है ग्रेडियंट स्लोप क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। सिंपल, इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच, मैच करने वाला है। कंक्रीट सीवर, स्टोन बियर, कास्ट आयरन सीवर और स्टील सीवर। तो इसमें क्या हो जाएगा? कंक्रीट
कंक्रीट सीवर होता है अनसुटेबल वेयर सॉइल कंटेन एक्सेसिव सल्फेट। अगर सल्फेट अगर आपके सॉइल में है तो क्या करेगा, हम बताए थे पहले लेक्चर में। अब कंक्रीट क्या, सल्फेट जो होता है H2S जो होता है, H2S गैस बनता था जब भी तो क्या करता था, कंक्रीट का कोरिजन करवा देता था। तो आप क्या कराओगे, अनसुटेबल हो जाएगा आपका जब सल्फेट कंटेन करेगा। तो स्टोन बियर रेसिस्टेंट टू कोरिजन फ्रॉम द मोस्ट ऑफ द एसिड। स्टोन होता है जो आप कोरिजन रेसिस्टेंस होता है एसिड से। कास्ट आयरन पाइप कोरिजन रेसिस्टेंट फ्रॉम द नेचुरल सॉइल, ये नेचुरल सॉइल में कोरिजन रेसिस्टेंस होता है। स्टील बियर कैन नॉट विथ स्टैंड हाई एक्सटर्नल लोड। आपका स्टील अगर स्वीवर है तो एक्सटर्नल लोड आपका हाई है तो आपका ये क्या होगा, पचक पुचक जाएगा, आपका ऐसे ऐसे पचक जाएगा, तो ये नहीं स्टैंड करता पाता है इन हाई एक्सटर्नल लोड में। नेक्स्ट क्वेश्चन 194 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट ट्रिकलिंग फिल्टर sludge? If the comparatively low sludge volume index, अब ट्रिकलिंग फिल्टर है इसमें क्या होता है, ये राइट ऑप्शन था, इट कंपेरेटिवली लो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। रीजन, ट्रिकलिंग फिल्टर स्लज हैज द कंपेरेटिवली लो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स होता है क्योंकि इसमें बायोमास वगैरह तो ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता है। एएसपी में आपका बहुत सारा हो जाता है स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। नंबर क्वेश्चन, BOD preferred to COD as an index of the sewage concentration because आप BOD क्यों प्रेफर्ड करते हो आपका एज कम्पेयर टू COD? आप BOD क्यों करते हो प्रेफर्ड COD के कंपेयर में? क्योंकि आपका जो BOD है रिलेटेड satisfyingly to desirable organic matter which most of the क्या कर सकते हैं उसको, जो गंदा पार्टी जो इफेक्ट छोड़ता है आपका BOD छोड़ता है, COD में तो उतना कंसिडरेबल नहीं है, तो इसीलिए आपका BOD का जो है ना इंडेक्स में वो ज़्यादा कंसिडर करते हैं। BOD प्रीफर्ड CO2 इंडेक्स सीवेज कंसंट्रेशन because BOD relatively satisfactory to prescribable organic matter which most objectionable है ना, जो BOD जो सबस्टांस होता है वो मोस्ट ऑब्जेक्शनेबल होता है। BOD में ऑर्गेनिक मैटर होता है वो ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल होता है क्योंकि उसमें बैक्टीरिया फंगाई वगैरह ज़्यादा लगने का चांसेस होता है। तो आपका सी ऑप्शन होता है राइट। select the correct answer using matching। ये आपका ग्रिड चैम्बर का आपका लगभग 1 मिनट हो जाता है, इसमें 2 मिनट दिया है। डिटेंशन पीरियड, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक का 2 आवर हो जाएगा, एक्टिवेटेड स्लज का 6 आवर हो जाएगा, सलाइडाइजेशन का 20 डेज हो जाएगा। अब देख लेना ये कोड एक्चुअली ये नहीं है, इसका जैसे 1 मिनट था। नेक्स्ट 197 नंबर क्वेश्चन, अंडर द इंडियन कंडीशन एवरेज पर कैपिटा कंट्रीब्यूशन ऑफ द BOD। इंडियन कंडीशन के हिसाब से आपका पर कैपिटा BOD आप कितना पर डे रिलीज करता है, 50 से 70 ग्राम पर डे आप प्रत्येक आदमी BOD रिलीज करता है। 50 से 70 ग्राम एज पर द इंडियन कंडीशन 50 से 70 ग्राम आपका क्या करता है पर डे BOD पर आदमी रिलीज करता है। सीवेज सिकनेस क्या है, सीवेज सिकनेस है कि आप एक ही जगह लगातार जब किसी सॉइल पे डालते रहोगे सीवेज का पानी तो वहाँ का वॉइड आपका धीरे धीरे क्लॉग हो जाएगा क्योंकि इसमें फाइन पार्टिकल भी आएंगे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा एनारोबिक कंडीशन हो जाएगा और सेप्टिक कंडीशन डेवलप होने लगेगा। करेक्ट आंसर क्लॉगिंग द पोर हो जाएगा ऑफ द सॉइल ड्यू टू एक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ द सीवेज
ऑब्स्ट्रक्टिंग द एरिएशन लीडिंग टू सेप्टिक कंडीशन। आपका क्लॉग हो, जो वहाँ पे सॉइल का पोर है वो क्लॉग हो जाएगा, भर जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पे एनारोबिक कंडीशन सेटअप हो जाएगा। वहाँ का सॉइल में एरिएशन नहीं हो पाएगा। अगर आपको पोर ही नहीं रहेगा एयर अंदर जाने के लिए, तो एयर कैसे जाएगा, तो एनारोबिक कंडीशन डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ लॉन्गर वन। आंसर देख लो राइट। वेस्ट पाइप क्या होता है? वेस्ट पाइप कैरी लिक्विड वेस्ट दैट डू नॉट इंक्लूड ह्यूमन। पहले भी बता चुके हैं पिछले लेक्चर में कि वेस्ट पाइप में किसका किसका, किचन का पानी जाएगा, बाथरूम का पानी जाएगा, किचन बाथरूम वगैरह का पानी जाता है। जब आप ये हो गया, सॉइल पाइप में क्या किसका पानी जाता है? ह्यूमन एक्सट्रैक्टर, लिक्विड बेस इंक्लूडिंग है, ह्यूमन एक्सट्रैक्टर वगैरह जाता है, लैट्रिन वगैरह जाता है। वेंट पाइप क्या होता है? वेंट पाइप में आप क्या करते हो, तो सॉइल और वेस्ट पाइप से एक एक वेंट पाइप अलग अलग देना होता है, जिससे क्या होता है, जो इसमें फॉल गैस बनता है वो आपका रिलीज करता है डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में, ताकि उसको घर में घुसने देता है। उसको हम डायरेक्ट छत पे ऊपर, छत से ऊपर कर देते हैं, ताकि आपका जो गैस है ऊपर निकल जाए। एंटीसिफोनेज पाइप भी पढ़ चुके हैं। एंटीसिफोनेज पाइप क्या करता है? वाटर पेमेंट वाटर से कुछ ऐसा होता है एंटीसिफोनेज पाइप, जिसमें क्या होता है, वाटर लेवल एक मेंटेन होता है, जिससे आपका पानी की तरफ से आपको, जो सीवर लाइन है उसके तरफ से आपको गैस अंदर घर में आने नहीं देता। ये क्या करता है? प्रिवेंट द वाटर, सील करता है टेप टू एक्सेस टू एटमॉस्फेरिक एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन 200 लास्ट क्वेश्चन, मैच करना है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा? पहले आप कार्बन डाइऑक्साइड मिलाओ, कार्बन डाइऑक्साइड आपका करेगा क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट करेगा CO2। मेथेन क्या करेगा? एक्सपल्सिव इन नेचर होता है, इसमें ये गैस जलने लगता है हवा में छोड़ने में। एसिड रेन कौन करवाएगा? सल्फर का डाइऑक्साइड बनाएगा, H2SO4 बनाएगा, एसिड रेन करवाएगा। आपका कार्बन मोनोऑक्साइड क्या कराएगा? एसिनेट कर देगा। मतलब कि क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जब आप सांस ले लेते, कार्बन मोनोऑक्साइड ले लेते हो, तो आपका हेमोग्लोबिन से बाइंड होकर तो क्या करेगा, वो आपका ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी ब्लड का घटा देता है। तो आप क्या हो जाते हो, बेहोश हो जाते हो, और ज़्यादा लेने पे आप मर भी सकते हो। आप मिला लेना अपने में।